नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। आपको 2014 का लोकसभा याद होगा। गुजरात से चलकर बनारस की धरती पे आते हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए और एक नारे के साथ आते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब कहते हैं कि मैं आया नहीं, मैं बुलाया गया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, आपसे कुछ सवाल हैं कि क्या जब माँ सुख में रहेगी तभी आप दर्शन को आएंगे? आज माँ कष्ट में है और आपको बुला रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा लल्ला है कहाँ? मैंने बुलाया था गुजरात से, आज बनारस को छोड़कर कहाँ लापता हैं। इसलिए आज गंगा सफाई की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, गंगा में जो बहते हुए लाश हैं उसको अंतिम संस्कार, मुख अग्नि देने की आवश्यकता है। तो आप कहाँ हैं? गंगा सफाई की आवश्यकता है। और 135 करोड़ 140 करोड़ देश की जनता आपसे पूछती है कि आप ऐसे कोरोना काल में, ऐसे भयावह में आप सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं। कभी कभी जनता के भी मन की बात आप सुन लिया कीजिए, तभी देश का विकास होगा। नहीं तो अंबानी अडानी को सुनते रहेंगे, पूना वाले को सुनते रहेंगे और जो आधुनिक भारत था उसमें रेल, वेल, गेल और भी आईएचएम, इलाहाबाद सब बेचते रहेंगे तो कहाँ से विकास होगा? आप गरीबों को बहुत सताया। अब नहीं प्रधानमंत्री महोदय, मुझे लगता है कि आपकी उम्र हो चुकी है और उम्र के अनुसार आपका बुद्धि विवेक अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम की में देश को मत उलझाओ। देश का युवा नौजवान बेरोजगार आज बेरोजगार हो चुका है। इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर्स और भी बहुत मैनेजमेंट किए हुए बच्चे अपने घर पे बैठे हुए, पढ़े हुए ग्रेजुएट बच्चे अपने घर पे बैठे हुए, 12वीं पास, लेबर क्लास, मजदूर, स्किल सब घर पे बैठे हुए। ऐसी सरकार नहीं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हो सकता है कि मेरी बात आपको तकलीफ लगे और इस बात पे मुझे अरेस्टिंग करा दो, लेकिन मैं बता दूं कि मैं भी 2 बार आपके हवा में लोकसभा का चुनाव लड़ा। एक बार रामविलास पासवान जी के खिलाफ और दूसरी बार उनके भाई पशुपति कुमार के पारस जी के खिलाफ। दूसरी बार पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ मैं हाजीपुर की जनता ने मुझे लगभग 40,000 के करीब वोट दिया और तीसरा स्थान दिया। तो आपको बता दूं कि मैं जो कहने जा रहा था कि इन 7 सालों में आपसे बेहतर, जिसको आप पप्पू कहते हैं, वो राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी आपसे बेहतर सरकार चलाते और देश की अर्थव्यवस्था सही होता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? हो सकता है मेरे ऊपर राहुल गांधी के नाम से आप लोग हंसेंगे और मोदी भक्त हंसेंगे और ये भाजपाई लोग हंसेंगे, लेकिन मैं बता दूं क्यों। इसलिए आपसे बेहतर काम करते कि मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह एक अच्छे इकोनॉमिक्स उनके साथ होते और अर्थशास्त्री साथ होते और भी बहुत लोग उनके साथ होते, तो इसलिए भारतवर्ष विकास की ओर जाता। आज ये महामारी, बीमारी और ये कहते हैं कोरोना काल में भी बहुत अच्छा से निभाया जा सकता था। जो युवा बेरोजगार बैठे हुए वो लोग रोजगार उनको मिलता, हर एक हाथ को रोजगार मिलता। लेकिन आप पे भी मैं फक्र करता था, लेकिन आज मुझे बहुत दुख है। कहीं हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल है तो गैस नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो बेड नहीं, पीपी किट नहीं, और आज वैक्सीनेशन की मामला है, नंबर नहीं आ रहे हैं, वैक्सीन खत्म हो चुके हैं। तो आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? और जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको भी शर्म आना चाहिए कि कम से कम देश की जनता, वी द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो हम लोग जनता के लिए ही जनप्रतिनिधि लोग, ना ही कि सत्ता में आके हिटलर शाही दिखाने का है। तो इसलिए फिर मैं अंत में कहता हूं
देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब कि मैं आया नहीं बुलाया गया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो एक बार बनारस आप जाएं और गंगा का दर्शन करें और गंगा में बहते हुए लाशों का मुख अगिन दीजिए।